थर्ड ईयर के अंदर आपके पास सब बड़े सब्जेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर से सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ऑर्थोपेडिक्स का। सो ऑर्थोपेडिक्स, क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स पहले आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप पीटी ऑर्थोपेडिक्स पढ़ पाओगे। सो क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स के लिए महेश्वरी इज़ द बेस्ट बुक विच आई रेड। एंड इसके लिए और भी बहुत सारी बुक्स हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आप एक बुक में ढूंढोगे और सोचोगे कि ऑर्थो पास कर लोगे तो नहीं ऐसा होगा, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, रेफ़र करनी पड़ेंगी। बट मोस्टली अगर मैं इसे कंसाइज करके कहूँ कि ऑर्थो का मोस्ट ऑफ द यू कैन से टॉपिक्स जो हैं वो इसमें कवर्ड हैं। ओके, एंड आफ्टर ऑर्थोपेडिक्स इन माय थर्ड ईयर आई हैड पैथोलॉजी, बट यस यू कैन बाय दिस बुक, यू कैन हैव अ PDF ऑफ दिस बुक। इस बुक का एक छोटा सा हैंडबुक आता है, वो भी रख सकते हो। बट पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा मेन सब्जेक्ट है, अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपको क्लिनिकल कंडीशंस नहीं समझ में आएंगे आगे जाके। देन आई हैड सर्जरी, जनरल सर्जरी एंड जनरल मेडिसिन। सो जनरल सर्जरी के लिए भी आप बहुत सारी बुक्स को रेफ़र कर सकते हो, बट जो बुक मैंने रेफ़र करी थी वो थी एस दास। एंड ये बुक काफ़ी अच्छी है। इस बुक के अंदर काफ़ी कंसाइज्ड वे में आपको जनरल सर्जरी के बारे में काफ़ी नॉलेज दी हुई है। एंड आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं एंड इसका PDF काफ़ी इजीली अवेलेबल है। और जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड इसके लिए सभी डेविडसन ही पढ़ते हैं। एंड डेविडसन काफ़ी अच्छी बुक है, इजीली अवेलेबल है ये वाली बुक। कम्युनिटी मेडिसिन के लिए आई डिडंट बाय एनी बुक और आई डिडंट परचेज एनी बुक। उसके लिए होती है के पार्क, आई विल अटैच द लिंक एंड द इमेजेस ऑल्सो। ठीक है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। विच इज़ PT ऑर्थो। PT ऑर्थो मीन्स फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, इसके लिए दिस इज़ द बुक विच एवरी फिजियोथेरेपिस्ट रीड। JN जोशी बहुत अच्छी बुक है, सबको पढ़नी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी, और ख़रीद भी लेनी चाहिए, काम आती है, बहुत काम आती है। PT की तो आप सारी बुक्स खरीद लो, फिजियोथेरेपी की सारी बुक्स खरीद लो, मेरी सजेशन यही है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो बुक्स खरीद सकते हैं। एंड देन PT सर्जरी एंड PT जनरल मेडिसिन, उन सब की बुक्स जो होती हैं वो कैश की बुक्स आती हैं। तो वो बुक मैंने नहीं ख़रीदी, मैंने उन्हें इशू करवाया था लाइब्रेरी से। मैं आपको उसकी फ़ोटो और लिंक दोनों अटैच कर दूँगी। तो कैश की मैंने सर्जरी एंड गायनेकोलॉजी उसमें से ही करी थी। एंड थर्ड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ता है जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल न्यूरो। तो क्लिनिकल न्यूरो के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स, सारी बुक्स मैं अटैच करूँगी आपके पास। मैंने नहीं खरीदी इनमें से अभी तक कोई भी बुक, क्योंकि मैं PT न्यूरो की ही एक ही बारी बुक खरीदना प्रेफर करूँगी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है फिजियोथेरेपी इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी। दिस इज़ द बुक फिजिकल रिहैब एंड एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजी के लिए जो आप बुक रेफ़र कर सकते हो वो है जनरल मेडिसिन की डेविडसन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। एंड ऑल्सो फोर्थ ईयर में आपको बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च भी पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत मेन सब्जेक्ट है। उसके लिए ये बुक आप खरीद भी सकते हो और PDF भी ले सकते हो। ये वैसे मैंने इशू करवाई है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से, बट इट्स योर चॉइस इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक और नॉट। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड अनदर इज़ दिस फिजियोथेरेपी इन कार्डियोलॉजी विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एंड कैश की सारी बुक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इनकी जितनी भी बुक्स हैं वो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और वो सब खरीद ही लेनी चाहिए वैसे तो। एंड इतनी कोई कॉस्टली बुक्स भी नहीं है वो। सो रैपिंग अप हेयर, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं मिस आउट भी कर गई, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स। उनमें से एक सब्जेक्ट है प्रोफेशनलिज्म, उसके लिए भी मैंने बुक नहीं खरीदी। प्रोफेशनलिज्म एंड वैल्यूज़, मेडिकल एथिक्स एंड लॉज, उसके लिए भी मैंने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदी। एंड देन DIP, डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक्स फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो भी नोट्स के थ्रू एंड ऑनलाइन बुक्स के थ्रू मैंने पढ़ा था उस। एंड IQPS इज़ अ नर्सिंग सब्जेक्ट जिसमें आप क्वालिटी केयर एंड प्रैक्टिस सर्विस इन सब के बारे में पढ़ते हो। तो अगेन आई डिडंट बाय एनी बुक फॉर दैट। साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अगेन मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी उसके लिए, PDF से ही पढ़ा था। सो ये सभी बुक्स थी जो सब मैंने खरीदी थी। एंड आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा खरीदना चाहते हो या फिर नहीं, डिपेंड्स अपॉन यू।
अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट आ रहा है और किसी भी समय आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू गाइज़। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।